उदयपुर में एक युवती ने युवक पर प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने अपनी पहली शादी छिपाकर उससे निकाह का झांसा दिया और बाद में जबरन शारीरिक संबंध बनाए। निकाह के कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब युवती ने आरोपी पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। उदयपुर में एक युवती ने युवक पर धोखे से निकाह करने, प्रताड़ित करने और अब धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसकी मुलाकात साजिद शेख नाम के युवक से हुई थी, जिसने उसे प्यार के जाल में फंसा लिया। पीड़िता के अनुसार साजिद ने अपनी पहली शादी की बात छिपाई और उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ रखने लगा। जब युवती ने निकाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी पहले टालमटोल करता रहा, लेकिन बाद में कपासन ले जाकर निकाह कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि साजिद पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब उसने इस बात को लेकर सवाल उठाए तो आरोपी ने उसे अलग रखने का वादा किया, लेकिन बाद में उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। पीड़िता का कहना है कि उसकी 11 महीने की एक बच्ची भी है, लेकिन आरोपी ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाने से भी साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि प्रताड़ना की हद तब पार हो गई जब साजिद ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद से आरोपी उसे धमकी दे रहा है कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक और आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की पुलिस में जान पहचान होने के कारण अब तक इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पीड़िता अपनी और अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर डरी हुई है और न्याय की उम्मीद में दर-दर भटक रही है। मेरी एक पहचान साजिद शेख से मुलाकात हुई थी। साजिद शेख, उसका बाप का नाम टिंकू शेख है, उसकी माँ का नाम साजिदा है। साजिद मेरे को एक हमारी पहचान हो गई थी, एक ही मोहल्ले के, थोड़ा दूर दूर रहने वाले हैं। वो मुझे घुमाने के बहाने ले गया है, मुझे एक शपथ पत्र बनवाया उसने मेरे से। फिर वो मेरे साथ रहने लगा, वो मुझे उसके घर लेके गया, वो मुझे संबंध बनाने लगा। गलत संबंध मुझे बनाता रहा। मैंने उससे पूछा कि निकाह करो, तो उसने मुझे निकाह के लिए मना कर दिया कि निकाह अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर हमारी इस मामले में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ। फिर उसने निकाह नहीं पढ़ी, फिर मुझे वापस उसने छोड़ दी। फिर वापस है ना, वो मुझे छोड़ के वापस आया। फिर क्या तेरी अपन अब निकाह पढ़ेंगे, निकाह पढ़ के अपन वापस रहेंगे। फिर मेरी बदनामी हो गई थी तो फिर मैं वापस चली गई। उसने निकाह कपासन पढ़ा और उसने अजमेर का कागज बनवाया, वहाँ पर भी उसने पैसे खिला दिए और फिर उसके साथ मैं रहने लगी। फिर मेरे किसी से मिलने वालों से पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। फिर उससे मैंने पूछा कि तू शादीशुदा है तो तूने मेरे से शादी क्यों करी? फिर वो कह रहा है कि वो अलग रहेगी और तू अलग रहेगी। फिर हमारे लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर उसकी लुगाई भी मारपीट करने लगी, वो लड़ाई झगड़ा करने लगी। फिर मैंने एसपी के साथ आईजी पे रिपोर्ट दी। फिर हमारी कार्रवाई हुई। फिर उसने डर के मारे मेरे को समझा के और फिर वापस उसने समझाइश के लिए फैसला कर लिया। फिर वापस से वो मुझे बाद में आया कि वापस कि अपन निकाह पढ़ लेते अब मेरी लुगाई। फिर उसने बोला कि अब मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ, मैं तेरे पास रहूँगा। अब वो मेरे को आया, निकाह पढ़ी। दोबारा उसने मेरे से निकाह पढ़ी है और पढ़ी हमने कपासन, वापस उसने अजमेर का कागज बनाया। फिर हम रहने लगे। उस बीच हमारी एक मेरी बच्ची हो गई, 11 महीने की एक मेरी लड़की है। 11 महीने की लड़की है और वो आए दिन मेरे पास लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है और मुझे छोड़ के चला गया। इतना मार के छोड़ पीट करके चला गया। और फिर मैं मेरी बच्ची को लेके मेरी अम्मी के घर पर आ गई हूँ और फिर घर पर आके फिर उसने मुझे 3 तलाक दे दिए। 3 तलाक दे के और मेरे कुछ गंदे फोटो वीडियो भी है उसके फ़ोन में। उसने बोला कि मेरी यारी दोस्ती को भी मैंने वीडियो फोटो डाल रखे, अगर तू किसी पे कानूनी कार्रवाई करेगी तो मैं तेरे ये सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। फिर मैंने हिम्मत करके फिर मैंने एक रिपोर्ट दी सवीना थाने में। फिर मैंने सवीना थाने रिपोर्ट दी। सवीना थाने वालों ने भी मुझे कलेक्टर लाके फिर मेरे को पाबंद करवा दिया। मुझे सवीना थाने वालों ने मुझे पाबंद करवा दिया है।
और अब मैं ये चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई होए। मैं नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत सबसे कार्रवाई चाहती हूँ कि मेरे साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, रख रहा है छोड़ रहा है, रख रहा है छोड़ रहा है। उसका काम सट्टे का काम है। उदयपुर में जितनी भी पर्ची चलती है सट्टों की, उसके फोन में आती है। वो बड़ा पैसे वाला है। वो कह रहा है तू कहीं पे भी जाएगी तेरी कार्रवाई नहीं होएगी। मैं हर थाने में पुलिस वाले, उसके मिलने वाले, स्पेशल वाले सब उसके हर महीने की तनख्वाह जाती है। और वो मुझे 3 तलाक दे के चला गया है कि तो अब कुछ भी करेगी तेरी कार्रवाई नहीं होएगी। अब मेरी 11 महीने की लड़की है, अब मैं किसको कहाँ पे ले जाऊँ? मेरी जिंदगी खराब हुई है और मेरी लड़की की भी जिंदगी खराब हो रही है। और वो तो आराम से रह रहा है। वो कह रहा है अब तेरी कार्रवाई और कहीं भी चलेगी नहीं, कहीं पे भी जा और तू गलत काम करके और तेरी लड़की को पाल। अगर तेरे को मेरे साथ रहना है तो रकेल के रूप में रह, नहीं तो मैं तेरे को नहीं रखूंगा। अब वो मुझे साफ मना कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई होए कि भाई उसने मुझे छोड़ा, रख रहा है छोड़ रहा है, रख रहा है छोड़ रहा है।